बागेश्वर के बाबा धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के बयान पर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता उनके बयान को लेकर हमलावर हैं, तो कई संत और महामंडलेश्वर धीरेंद्र शास्त्री के बयान के समर्थन में आ गए हैं। भारत क्या, हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। किसी भी पार्टी से ना जुड़े, हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की। बागेश्वर के बाबा धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर एक तरफ सियासत तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में कई संत आ गए। उज्जैन में महामंडलेश्वर स्वामी शैलेश नाथ महाराज ने न सिर्फ धीरेंद्र शास्त्री के बयान का समर्थन किया, बल्कि उनके बयान में सनातन शब्द भी जोड़ दिया। तो हिंदू राष्ट्र जो है वो एक व्यापक अवधारणा है और उससे व्यापक शब्द उसके आगे लगना आवश्यक है, जो कि है सनातन राष्ट्र। सनातन के अधीन जितने हम संप्रदाय मान रहे हैं वो सब आते हैं। और रही बात राम राज्य की, तो राम राज्य एक एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ सनातन हिंदू राष्ट्र है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति निर्मित होती है। हमें याद रखना होगा कि हमारी जो बौद्धिक संपदा थी, तक्षशिला जैसी, हमारे नालंदा जैसी, विक्रमशिला जैसी और शारदा पीठ जैसी, इनको ध्वंस किसने किया था? तो अब समय है कि हम वापस से हमारे राष्ट्र के उस गौरव को सनातन हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करें। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री के बयान को कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में किसी भी धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। यहाँ इंसानियत धर्म निभाने की जरूरत है। यदि इंसानियत का धर्म यदि ध्वस्त हो गया तो न राम राज्य काम आएगा, न हिंदू राष्ट्रवाद काम आएगा। कांग्रेस के बयान के उलट एक और धर्मगुरु और उज्जैन के स्वास्तिक पीठ के प्रमुख डॉक्टर अवधेशपुरी जी महाराज ने धीरेंद्र शास्त्री की मांग को संविधान से जोड़ दिया। उनकी मांग को सही ठहराते हुए उन्होंने संविधान के मुताबिक बताया। और व्यवहारिक दृष्टि से सनातन धर्म के लिए हिंदू धर्म का ही प्रयोग होता चला आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम हिंदू राष्ट्र का उच्चारण कर रहे हैं या हिंदू राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, उस हिंदू राष्ट्र में ही हम राम राज्य की परिसंकल्पना करते हैं। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की मांग पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता हमलावर हो गए। और मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने तो पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर जोरदार हमला बोला और कथावाचक प्रदीप मिश्रा को लेकर विवादित बयान तक दे दिया। धर्म की भी दुकानें खुल गई हैं, ये भी सुनने लायक बात है। धर्म की भी दुकान खुल गई। पहले छोटी दुकान देती थी, अब बड़ा जनरल स्टोर खुलेगी। वो धीरेंद्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम वाला, एक शिवर वाला प्रदीप मिश्रा, बड़ी दुकान खोल ली। इस सब के बीच धीरेंद्र शास्त्री ने अपील की कि उन्हें किसी पार्टी से न जोड़ा जाए, क्योंकि उनकी हिंदू राष्ट्र की मांग किसी मजहब या पंथ के विरोध में नहीं, बल्कि सनातन के समर्थन में है। ना करेंगे सूरत के लोगों से और गुजरात के लोगों से, हमें किसी भी पार्टी से ना जोड़े। हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की। हमारी प्रार्थना है, हम ना किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं। और राजनेताओं से भी प्रार्थना है, हमारे पास सपोर्ट के उद्देश्य से आना भी मत। हनुमान जी की कृपा पाना है तो आना। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री भले ही उनके बयान को किसी पार्टी से जोड़कर नहीं देखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनके बयान पर सियासी बयान थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर देश में हिंदू राष्ट्र को लेकर बहस चल रही है। वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हिंदू राष्ट्र पर उन्होंने कह दिया कि हिंदू राष्ट्र से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमें राम राज्य की जरूरत है। बात का नाता तोड़ो, हम सब हिंदू एक हैं। सनातन में हिंदू सेवकों का साथ देना चाहिए। और देखो, अगर हम लड़ नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू राष्ट्र तो बनाया है, घोषणा बाकी है। हिंदू राष्ट्र पर नया संग्राम।
हिंदू राष्ट्र बनाम राम राज। कि अगर हम लोगों को अपना राज्य स्थापित करना ही है तो हम लोगों को राम राज्य की बात करनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है। भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी होगी। हिंदू राष्ट्र की मांग और हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद करने वाले बाबा बागेश्वर इन दिनों गुजरात के दौरे पर हैं। गुजरात में बाबा बागेश्वर के मंच से इन दिनों हिंदू राष्ट्र के अलावा एक नई आवाज उठ रही है और ये आवाज है मथुरा को लेकर। अयोध्या में राम जी तो विराजमान हो गए, अब मथुरा में कृष्ण कन्हैया और बैठ गए। एक जब जीवन बीत गया सो बीत गया, अब भागने का समय नहीं है। अब तो सनातन और हिंदुत्व के लिए और कृष्ण भगवान के लिए जागने का समय आ गया। और वो बुजदिल होगा जो जागेगा नहीं, वो कायर है जो सनातन के लिए जाग नहीं रहा। याद रखना, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अगर हम लोग अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां विचार करेंगी, आने वाली पीढ़ियों में राम कथा नहीं होगी, भगवत चर्चाएं नहीं होंगी, मंदिरों में कोई नहीं जाएगा। इसलिए अब प्रत्येक सनातनियों को जागना है और अपने कृष्ण कन्हैया लाल को, कृष्ण जन्मभूमि वाले ठाकुर जी को वहां विराजमान करना है। बाबा बागेश्वर अब तक हिंदू राष्ट्र की मांग करते रहे। विवाद शुरू हो गया। इस विवाद की पूरी कहानी समझने से पहले बाबा के हिंदू राष्ट्र पर छिड़े नए संग्राम को देख लीजिए। बाबा के हिंदू राष्ट्र की मांग के बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम राज की चर्चा छेड़ दी है। बागेश्वर बाबा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र से देश का कल्याण होगा, जबकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि देश में एकता राम राज से आएगी। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदुओं को एकजुट होने की बात करते रहे हैं, जबकि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि देश में ऐसा रामराज होना चाहिए जिसमें हर किसी के लिए समान जगह हो। हालांकि शंकराचार्य ने बाबा बागेश्वर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी बातों का साफ साफ इशारा बागेश्वर बाबा की ओर ही था। अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात को मान लें तो कल को फिर वही गोलबंदी शुरू होगी। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम लोगों को अपना राज्य स्थापित करना ही है तो हम लोगों को राम राज्य की बात करनी चाहिए। राम राज्य की विशेषता ये है कि वहाँ कोई अपना कोई पराया नहीं होता है। हमारा ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र से क्या हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे जिस लक्ष्य को हमारे पूर्वजों ने प्राप्त किया था और जिसकी हम सदा से कामना करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि गोलबंदी का जमाना है। हिंदू के नाम पे गोलबंदी हो जाएगी। जो ये कह देगा कि मैं हिंदू नहीं हूँ उसके साथ परायेपन का व्यवहार हो जाएगा। इसीलिए हम ये कहते हैं। शंकराचार्य का बयान ऐसे वक्त में आया है। बाबा बागेश्वर देश भर के राज्यों में घूम घूम कर हिंदू राष्ट्र का अलख जगा रहे हैं। बाबा बागेश्वर हिंदुओं से हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर फिलहाल गुजरात में है। गुजरात में बाबा बागेश्वर का लगातार 2 हफ्ते का कार्यक्रम है। 2 हफ्ते में बाबा बागेश्वर अहमदाबाद और सूरत के अलावा वडोदरा और राजकोट में भी रामकथा का पाठ करेंगे। वैसे गुजरात में अपने कार्यक्रम के पहले दिन ही बाबा बागेश्वर ने अहमदाबाद में हिंदू राष्ट्र का ट्रेलर दिखा दिया। मुस्कुरा करके कहा हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है। भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी होगी। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है? हमने कहा बागेश्वर बालाजी के यहाँ सबकी अर्जी रखती है, उनकी मर्जी होती है, हमारी भी अर्जी है। राम जी की मर्जी होगी, काम सफल हो जाएगा। हिंदू और हिंदू राष्ट्र करने वाले बाबा बागेश्वर के मंच पर हर धर्म हर जाति के लोगों का स्वागत होता रहा है। पिछले दिनों बाबा के मंच पर बांग्लादेश से आई एक महिला की भी चर्चा हो रही है, जिसने बागेश्वर महाराज के मंच पर ही हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जता दी। हम आपको बता दें, ये बच्ची चूंकि मुसलमान धर्म से है, ये अपना नाम बांग्लादेश से आई है और हमारी बहन है और ये सहजवश ही सनातन धर्म की भाव को देखकर और सनातन धर्म को कितने महीने से आप देख रहे हैं? यूट्यूब देख रहे हैं। जरा माइक तेज करो। तो आपको क्यों लगा कि हमें भारत जाना चाहिए? क्योंकि मैं आपका वो देखने के बाद मुझे लग रहा है कि सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म हो नहीं।
फिलहाल बाबा बागेश्वर का मंच गुजरात में सजा है, जहां उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाबा बागेश्वर गुजरात के मंच से भी हिंदू राष्ट्र की मांग उठा रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान के बाद विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। इधर बिहार से भले ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चले आए हो, लेकिन बाबा बागेश्वर वहां पर अपना असर छोड़ आए हैं, क्योंकि वैशाली जिले में एक मुस्लिम लड़की ने अपना धर्म बदलकर एक हिंदू लड़के से शादी कर ली और बताया गया कि वो लड़की पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम से काफी ज्यादा प्रभावित है और दावा है कि इसीलिए उसने इस्लाम धर्म को छोड़कर पहले हिंदू धर्म अपनाया और बाद में जिस हिंदू लड़के से प्यार करती थी उसी से शादी कर ली। इस्लाम धर्म से थी, मैं बोली थी कि पहले आपका धर्म मैं स्वीकार करूंगी, उसके बाद शादी करूंगी। असल में कुछ दिन पहले बिहार के नौबतपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा हुई थी। बताया गया कि उसी कार्यक्रम से ही इस मुस्लिम लड़की ने प्रेरणा ली, जिसके बाद उसने अब इस्लाम धर्म छोड़ दिया और हिंदू धर्म अपनाकर हिंदू लड़के से शादी कर ली। बड़ी खबर आ रही है राजस्थान